चेक कर लीजिए। इस देश में अगर आप शिक्षा देते हैं और अगर शिक्षक हैं और आप बच्चों के साथ खड़े हैं तो देश की सरकारें आपको शिक्षक माफिया घोषित कर देंगी, यानी शिक्षा का गुंडा। इस देश में पुलिस वाला गुंडा आज तक देखा होगा, लेकिन अब एक नया चीज आ गया है, शिक्षा का गुंडा। इस वक्त मैं खान सर के कोचिंग के बाहर में हूं और यहां पर तमाम छात्रगण हैं और कुछ सम्मानित लोग भी बड़ी दूर दूर से चल के आए हैं। काहे के लिए जानते हैं? इसलिए आए हैं कि आज खान सर के ऊपर जो कल एफआईआर दर्ज हुआ था, उनका खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों हुआ और खान सर ने क्या गलती किया हुआ है, क्योंकि छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए वो सामने आए, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुआ। तो खान सर के समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं, कुछ फाउंडेशन के भी लोग हैं, कुछ छात्र भी हैं। पहले मैं छात्र से कुछ सवाल लूंगा। क्या नाम हुआ बाबू? भास्कर कुमार। किसके समर्थन में आए हैं आप लोग? अपने सर के समर्थन में आए, खान सर के। हाँ, जो कि हम लोगों के खान सर के ऊपर तो एफआईआर दर्ज कर दिया गूंगी बहरी सरकारों ने। क्या लगता है सरकारें अब भ्रष्ट हो गई हैं? भ्रष्ट तो है ही, लेकिन ये जो एफआईआर हुआ है वो उकसाने के आरोप में यदि कहीं से साबित होती है कि सर उकसाए हैं हम लोगों को, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के युग के स्टूडेंट यदि उतना भी मूर्ख नहीं है कि किसी के बहकावे में आए या फिर किसी के कहने पे आए, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ पटना के डीएम साहब कहते हैं कि ये लीडरशिप लेस जो है आंदोलन हो रहा है और दूसरी तरफ खान सर और इसके बाद झा साहब और तमाम कोचिंग संचालकों को इसमें मुख्य किरदार में ला देते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि आजकल बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए रात रेलवे ट्रैक पर और सड़कों पर काली करनी पड़ती है। इस देश का दुर्भाग्य है और देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाले तमाम माननीयों, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो क्या देश विश्व गुरु बनेगा? कदापि नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रभात कुमार है। हाँ, क्या करने आए यहाँ पे? हम लोग खान सर से मिलने आए थे। आज खान सर के ऊपर एफआईआर हो गया, पता आपको? अगर एफआईआर आप ही लोग के माध्यम से हमको मालूम चला, अगर खान सर के ऊपर एफआईआर हुआ है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं होगा देश के लिए। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है। और कोई एक अच्छा शिक्षक कभी भी अपने स्टूडेंट के द्वारा गैर कानूनी कार्य करवाएगा नहीं। शिक्षक कभी भी कोई भी काम करेगा तो बच्चे समझदार नहीं है क्या? इस देश के बच्चे नहीं समझदार कि हमारे भविष्य के साथ सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं? सरकार तो कहीं ना कहीं कटघरे में तो खड़ी है, संदेह के घेरे में। कहीं ना कहीं सरकार से कोई चूक हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन तो ऐसे होता नहीं है। मैं सभी मतलब शिक्षक समाज को भी बोलूंगा, छात्र समाज को भी बोलूंगा कि इस समय बहुत ही संयम बरतने की जरूरत है और कोई भी काम करिए तो कानून के दायरे में रख के करिए। अगर आप ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कहीं भी कुछ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी संपत्ति है। कल रात में बोर्ड के साथ खान सर की मीटिंग थी, मैं बोर्ड के बाहर ही मौजूद था और वहां पर खान सर ने कहा कि शायद से उन्होंने इशारों में कहा कि बच्चों की जीत हुई है। क्या लगता है बच्चों की जीत हो गई है? नहीं, इस तरह से तो कोई तरह का वायरल हुआ नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है कि बच्चों की जीत हुई है। आप लोग मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो श्योर है कि अगर बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर इनके फेवर में फैसला होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एफआईआर खान सर के ऊपर हो गई है, ये कितना सही है? नहीं, ये तो अभी आप लोगों से मालूम हो रहा है। मैंने कल खान सर से बात भी किया था, तो उन्होंने आज 2-2:30 बजे मिलने के लिए टाइम भी दिया था। जब मैं मिलने के लिए आया तो देखा, मालूम हुआ कि यहाँ बंद है। मैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, MK भारती। तो खान सर के साथ खड़े हैं और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ बिहार में नहीं, पटना में नहीं, पूरे इंडिया में उनके साथ खड़ा है। खान सर के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। आप भी खान सर से शिक्षा ग्रहण करते हैं? जी सर। आपके शिक्षक के ऊपर आपको भड़काने के लिए आरोप लगाया गया है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है, वो भी 14 धाराओं में। क्या सही किया सरकार ने? बिल्कुल गलत किया, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर के ऊपर आरोप छात्र के ऊपर एफआईआर हो गई है, तो क्या करेंगे? अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर अब क्या कहें, इसमें महाभारत नहीं अब रन होगा सर, जीवन जाए या मरण होगा, चाहे कुछ भी हम लोग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। आपके मास्टरों को शिक्षा माफिया का दर्जा दे दिया गया है इस स्वतंत्र भारत में, आपको लगता है? हो गया दुर्योधन जी कि जिस तरह श्री कृष्ण गया था, दुर्योधन के दरबार में गया था, वहाँ पे बोला था कि हमको न्याय चाहिए, नहीं हमको कम से कम आधा नहीं दे सकते, कम से कम 5 गाँव हमको चाहिए। जब 5 गाँव भी नहीं दे पाया सर वो, तो क्या हुआ, उसको उल्टे ही हरी को बांध दिया गया था सर वहाँ पे। आपका भविष्य आपको लगता है उज्जवल है? बिल्कुल अंधकार हो चुका है सर। हम लोग रूम में बैठे हुए रहते हैं ना, जिस वजह का रिजल्ट हुआ है अभी, वो भी वहाँ पे रो रहा है कि रिजल्ट होगा कि ना, आगे तो हम लोग को छटना ही है। डिमोटिवेट हो चुका, वो लोग बोलता है कि अब क्या करें,
आराम से बोरा बिस्तर बांधते हैं और चले जाते, घर में जाके बैठ जाते हैं। खान सर ने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से ही कहा कि बच्चों को मैं अगर सड़क पर उतारूंगा तो जो है वो हो जाएगा, लेकिन खान सर ने कभी बच्चों को उतारने के लिए बोला ही नहीं। कहीं ना कहीं बच्चे खुद समझदार है, वो अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर उतरे, लेकिन सरकार को ये लगता है कि खान सर ने ये सब किया है। क्या खान सर ने किया है? खान सर ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो शिक्षा देने का काम करते हैं सर। हाँ। वो ऐसा क्यों करेंगे सर? वो बच्चे को कभी लगता है कि अन्याय के रास्ते पे लेकर जाएंगे। हाँ। वो हिंसा के रास्ते पे, हिंसा के रास्ते पे लेकर जाएंगे सर? कभी वो तो हर टाइम जाएंगे अहिंसा के रास्ते पे भी स्टूडेंट रहे हम लोग का। संगठनों ने, तमाम देश के छात्र संगठनों ने कहा है कि कल 28 तारीख है और कल भारत बंद उन्होंने बुलाया है। कल भारत बंद का आप लोग समर्थन करते हैं या सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं जो आई है कल? एक समर्थन करेंगे, बिल्कुल ही समर्थन करेंगे सर। और खान सर के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई होती है तब सर क्या होगा? महाभारत नहीं रन होगा। हाँ। जीवन जय या मरण होगा। हाँ। जब टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकल। हाँ। और क्या कहते हैं सर, इससे आगे क्या कर सकते हैं? सब कुछ इसके अंदर टकरा कर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देश के बच्चे हैं और ये देश का भविष्य है। मुझे पता है इस देश के माननीयों से कहना चाहता हूं कि इन देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यही कारण है कि ये विगत 3-4 दिन से अपनी रात रेलवे ट्रैक पर और सड़क पर पुलिस का डंडा व आंसू गैस का गोला खाकर रात काली कर रहे हैं। मैं कहता हूं इनका भविष्य कहां उज्जवल है? इनको अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए रेलवे ट्रैक पर उतरना पड़ता है और इस देश में लिखा पढ़ी का खेल ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इन बच्चों का भविष्य बर्बाद है, क्योंकि लिखा पढ़ी का खेल है और लिखा पढ़ी के खेल में इन बच्चों का भविष्य भी बर्बाद है और देश का भी भविष्य बर्बाद है। क्या लगता है? खान सर के ऊपर FIR हो गया है और तमाम कोचिंग संचालकों के ऊपर हुआ है। सत्य सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। जब मास्क उतार दीजिए थोड़ा सा। हाँ, बोलिए, आज खुला चैलेंज है, बोलिए, क्योंकि आपके शिक्षक को इन गूंगी बहरी सरकारों ने दबाने का प्रयास किया है। क्या लगता है, सही किया? बिल्कुल गलत हुआ है। जब से हम सुने हैं बहुत दुखी हैं। हम तो सुबह से ही खान सर से मिलना चाह रहे थे, खान सर अभी नहीं है। उनके छात्र हैं आप? जी बिल्कुल, विशाल सिंह मेरा नाम हुआ, मैं उनका छात्र हूँ। और ये जो सरकार है अपनी नाकामी छुपाने के लिए शिक्षकों, बताइए शिक्षक क्या होता है? समाज का निर्माता होता है। शिक्षक क्या है? शिक्षा देता है। शिक्षक देश में शिक्षकों को माफिया कह दिया गया, शिक्षा माफिया। और GST लेंगे 18%। क्यों है GST 18% और शिक्षा माफिया? 200 रुपए फीस पर भी 18% देना पड़ता है। बताइए ना। खान भी हम लोग देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का मनोकामना पूरा नहीं होता है। फिर भी स्टूडेंट अपना हक मांग रहा है, फिर भी वो हाल है। खान सर का समर्थन पूर्ण कर रहे हैं। हाँ, एकदम पूर्ण समर्थन है खान सर का। खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आज पहली बार हो रहा है कि कोई छात्र ना अपने शिक्षक के समर्थन में जिंदाबाद लगा रहा है। नहीं तो पता है कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद होता है। आज लग रहा है ना कि देशवा का भविष्य सत्य में उज्जवल हो गया है। खान सर का उज्जवल भविष्य तो था। कहना चाहता हूँ कि शिक्षक साधारण नहीं होता है। चाणक्य ने कहा था घनानंद को, शिक्षक साधारण नहीं होता है, वो पूरे भारत का स्थिति बदल देगा। खान सर हम लोगों का चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को सर एकदम से कहां से कहां लेकर दे आए थे। वो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखिए, ग्रुप डी चाहे जो भी ये सब, ग्रुप सी ग्रुप डी का जो नौकरी है, इस सब का तैयारी कोई टाटा बिरला का घर का लड़का नहीं करता है। ये सब गरीब गुरबा, असहाय, मजदूर, दलित, शोषित का बच्चा करता है और उसके पास पैसा नहीं रहता है। उसके पिताजी, मैं जानता हूँ कि भैंस बेच के, गाय बेच के, जमीन बेच के देते हैं कि जाओ बाबू पटना पढ़ो तो तैयारी करो। बिरला, अडानी, अंबानी का बेटा RRB और NTPC की तैयारी कदापि नहीं करेगा। ये बात सत्य और लिख कर रख लीजिए। गरीब का बच्चा RRB और NTPC की तैयारी करता है, ये बात सत्य है। और गरीब के बच्चों के साथ और गरीब के साथ खिलवाड़ होता है इस देश में, क्योंकि नेता का बेटा नेता बनता है और गरीब का बेटा गरीब ही बनता है। और यहाँ पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि खान सर लोग जिंदाबाद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी मुहिम कहाँ तक रंग लाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकारें पलट सकती हैं इनके दम पर, तो प्रशासन काहे नहीं पलटेगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद। क्या रात भर में अगर खान सर नहीं मतलब छूटेगा, क्या बोल रहे हैं बताइए? खान सर अगर रात भर में नहीं छूटे, ठीक है, मेरे स्टूडेंट है, मेरे जितने टीचर भी के अगर नाम बीच में आ गया तो कल मतलब बहुत बड़ा ही मुद्दा उखड़ेगा। खान सर तो प्रशासन कह रहा है कि खान सर आपकी वजह से फंसे, आपने दंगा किया। सर के इसमें कोई गलती ही नहीं है। सर के हम लोग यहाँ से 200 किलोमीटर पटना में आते हैं, किसके बदौलत आते हैं? मेरे माता पिता और
गुरु के शीशे में मतलब खानी सर है। खान सर के बाद मतलब रूम ऑनर क्या होता है। तो मेरे हकदार में जहाँ मैंने शिक्षा दी है खान सर, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, रात भर में अगर खान सर अगर नहीं खुले, 28 तारीख को आंदोलन के लिए तैयार है हम लोग? करेंगे 28 को अगर कल तक FIR वापस नहीं होती तो आप लोग आंदोलन करेंगे। फिर मतलब वही स्थिति जो पहले मतलब हुआ है सो फेन करेंगे हम, ज्यादा ही नहीं करेंगे। और सब स्टूडेंट मतलब एक साथ है, सब स्टूडेंट मतलब एक साथ में हम होकर मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। आरंभ है प्रचंड है यही सर। हाँ क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, हम 2 बात कहना चाहते हैं खान सर के बारे में। दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है। हम बोलिए फिर से। दरिया अब तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। मौत हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ है। सरकार तुझे झुकनी होगी, छात्रों ने बगावत कर ली है। और मैं खान सर के बारे में कहना चाहता हूँ, खान सर ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आज कोई भी गरीब बच्चा हो वह 12th पास करने के बाद हिम्मत करता है कि जो है हम भी चलेंगे वनडे एग्जाम की तैयारी। चलिए मैं थोड़ी देर में अभी आप सबको लाइव जोड़ता हूँ, आप लोग कहीं मत जाइए। लेकिन इस वीडियो को हम स्टूडियो भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना। इन देश के बच्चों के भविष्य के साथ मैं खड़ा हुआ था और अंत तक खड़ा रहूंगा जब तक कि सांस और नाक है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।